विवासियस, इसका मतलब होता है जीवंत और चंचल, जो कैसा हो, लाइवली हो, एनर्जी से भरा हुआ हो, और ख़ास तौर से महिलाओं, स्त्रियों के लिए इस शब्द का उपयोग करते हैं। इसके समानार्थी यानी सिनोनिम्स देखें हम, तो लाइवली, एनर्जेटिक, चीयरफुल और एक्टिव, ठीक है? लगभग एक सा ही अर्थ इनका माना जाता है। अगला है इसी के एंटोनिम्स देखें हम, तो होगा लेथार्जिक, डल, लेज़ी, इनएक्टिव, ठीक है? इनएक्टिव का तो पता होगा आपको, लेज़ी का मतलब आलसी, डल, लेथार्जिक जिसमें एनर्जी कम हो। तो ये क्या है, इसके एंटोनिम्स हैं। इसका एग्जांपल देखें कि माय सिस्टर इज़ वेरी विवासियस, मेरी बहन बहुत चंचल है। शी गेव ए विवेसियस परफॉर्मेंस ऑन स्टेज, या शी गेव अ विवासियस परफॉर्मेंस ऑन स्टेज, उसने मंच पर एक जीवंत प्रदर्शन किया, ठीक है? तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है। केवल आप याद कर लेंगे इसका अर्थ और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, तो परीक्षा में धन भूल जाती हैं, चीज़ें याद नहीं रहती हैं। सेकंड शब्द है इनकम्बरेंस, ठीक है? इनकम्बरेंस इसका मतलब होता है बाधा, बोझ। इसके समानार्थी शब्द होंगे सिनोनिम्स, ऑब्स्टेकल, इसका मतलब भी बाधा होता है। बर्डन, बर्डन का मतलब, ठीक है, बाधा, बोझ, इस तरीके से। ब्लॉकेज, हिंड्रेंस, ठीक है? समानार्थी का मतलब है कि लगभग एक सा अर्थ होता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि जो मतलब इसका हो, जो कि तो वही मतलब इन शब्दों का भी हो, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। इसके एंटोनिम्स देखें हम विलोम शब्द, तो एडवांटेज, हेल्प, सपोर्ट, बेनिफिट, क्लियर? उसके उदाहरण देखें हम, हैवी लगेज इज एन इनकम्बरेंस ड्यूरिंग ट्रैवल, यात्रा के दौरान भारी सामान एक बोझ होता है। दूसरा, पुअर हेल्थ इज ए बिग इनकम्बरेंस टू सक्सेस, यानी खराब स्वास्थ्य सफलता में एक बहुत बड़ी बाधा है, ठीक है? अगला देखें हम, तीसरा है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब होता है भ्रामक, धोखा देने वाला, ठीक है? इसका सिनोनिम्स होगा मिसलीडिंग, फेक, फॉल्स, डिसऑनेस्ट, ठीक है? मिसलीडिंग जो हमें सही से लीड नहीं करता है, फेक झूठा होता है, फॉल्स का मतलब भी गलत होता है, डिसऑनेस्ट यानी कि जो बेईमान होता है। तो लगभग इनके एक से अर्थ माने जाएंगे। फिर है विलोम शब्द देखें इसके हम, तो ट्रुथफुल, ऑनेस्ट, रियल, जेन्युइन, ठीक है? कहते हैं ना, भाई जेन्युइन पर्सन है, भाई ऑनेस्ट पर्सन है, ही इज रियल पर्सनल, ठीक है? तो ये सब चीज़ें इसके एंटोनिम्स हैं। अब इसके एग्जांपल देखें, द एडवर्टाइजमेंट फॉर दिस क्रीम वाज डिसेप्टिव, इस क्रीम का विज्ञापन भ्रामक था, यानी कि किसी भी क्रीम का विज्ञापन दिया होगा कि माना कि लगाने वाली क्रीम है, इस क्रीम को लगाने से आप गोरे हो जाओगे, ये हो जाओगे, लेकिन उसके बाद हमें परिणाम सही नहीं मिलता है, तो एडवर्टाइजमेंट फॉर दिस क्रीम वाज डिसेप्टिव। सेकेंड एग्जांपल, लुक कैन बी डिसेप्टिव सो जज अ पर्सन बाय देयर कैरेक्टर, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, यानी कि दिखावा धोखा देने वाला हो सकता है, इसलिए इंसान को उसके चरित्र से परखें, ठीक है? एक अच्छा एग्जांपल है, परीक्षा में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि लुक्स कैन बी डिसेप्टिव सो जज अ पर्सन बाय देयर कैरेक्टर। अब प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि इसको वो खाली स्थान रिक्त स्थान में दे देगा, ठीक है? सो जज ए पर्सन बाय देयर कैरेक्टर, इसको वो खाली दे देगा, फिर आपको शब्द देगा, कैसे? वो लिख देगा जेन्युइन, ऑनेस्ट, ट्रुथफुल और डिसेप्टिव। तो उसमें से हमें क्या चुनना है कि यहाँ पर सही क्या आएगा? डिसेप्टिव आएगा, क्योंकि सेंटेंस में पहले क्या बोला, लुक कैन बी आ गया, ठीक है? फिर आ गया सो, इसलिए जज ए पर्सन बाय देयर कैरेक्टर, ठीक है? तो यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, तो इसलिए हम डिसेप्टिव का यूज करेंगे। इस तरीके से प्रश्नों को हम हल करेंगे। चौथा शब्द है अबेंडन, ठीक है? इसका मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। इसके सिनोनिम्स देखें, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, फोरसेक, लीव, क्विट और गिव अप। कौन सा? फोरसेक, लीव, क्विट, गिव अप। इसके विलोम शब्द देखें, रिटेन, कीप, होल्ड, स्टे, ठीक है? ये सभी आपको आते ही होंगे। एग्जाम्पल इसके हैं, दे हैड टू अबेंडन देयर ओल्ड कार ऑन द रोड, ठीक है? उन्हें सड़क पर अपनी पुरानी कार छोड़नी पड़ी। दे हैड टू अबेंडन देयर ओल्ड कार ऑन द रोड, यानी कि मतलब बड़े कार बंद हो गई हो, खराब हो गई हो, तो इस वजह से उन्हें रोड पर छोड़नी पड़ी। अब यहाँ पर आपको अबेंडन की जगह परीक्षा में पूछ लेगा, ठीक है? तो दे देगा शब्द चार ऑप्शन में, रिटेन, कीप, होल्ड, ठीक है? और चौथा दे देगा अबेंडन, तो हमें क्या लिखना है? अबेंडन।
कभी कभार आपको सबसे सही शब्द चुनना होता है तो उसकी जगह वो ये भी दे देगा, गिव अप, लीव, क्विट और अबेंडन। तो सही क्या आएगा? अबेंडन आएगा। ठीक है, कार को छोड़ने के लिए लीव, क्विट, गिव अप ये नहीं आएंगे। इनका अर्थ समानार्थी जरूर है पर पूरा का पूरा मतलब यहाँ पर इनका सही से नहीं बैठता है। आगे देखें, वी शुड नेवर अबेंडन आवर गोल्स। ठीक है, हमें अपने लक्ष्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगला देखें हम, 5वां शब्द है, वो अबेंडन था और ये है अबंडेंट। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है प्रचुर, बहुत अधिक मात्रा में होना कोई भी चीज। ठीक है, अबंडेंट। सिनोनिम्स इसके कौन होंगे? प्लेंटीफुल, एम्पल, कॉपियस और प्लेंटी। ठीक है, ये दोनों तो आप समझ जाएंगे प्लेंटी का। ठीक है, एम्पल जरूर याद रखें अच्छे से। ठीक है, ये थोड़ा अलग शब्द मिल रहा है, एम्पल और कॉपियस। बिलोंग क्या होंगे? स्कार्स, रेयर, लैकिंग, डिफिशियंट। ठीक है, स्केर्स, रेयर, लैकिंग, डिफिशियंट। इंडिया हैज़ अबंडेंट सनलाइट इन समर, यानी कि भारत के पास गर्मी में क्या होता है? गर्मियों में भारत में प्रचुर मात्रा में धूप होती है, सनलाइट होती है, अबंडेंट। सेकेंड है, द फार्मर हैड एन अबंडेंट हार्वेस्ट दिस ईयर, इस साल किसान की फसल बहुत अधिक मात्रा में हुई। ठीक है, तो अबंडेंट का मतलब समझ में आ गया। अगला शब्द है एब्सर्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है बेतुका। समानार्थी होंगे इसके सिनोनिम्स, रिडिकुलस, सिली, फुलिश, इलॉजिकल। ठीक है, बोलते ना, रिडिकुलस पर्सन, सिली पर्सन, ही इज ए फुलिश मैन, इलॉजिकल। एब्सर्ड का मतलब बेतुका। इसका एंटोनिम्स होंगे सेंसिबल, लॉजिकल, रीजनेबल और रैशनल। एंटोनिम्स देख लें, सेंसिबल, लॉजिकल, रीजनेबल और रैशनल। एग्जाम्पल देखें इसके हम, ही आस्क्ड एन एब्सर्ड क्वेश्चन इन द क्लास, उसने कक्षा में एक बेतुका सवाल पूछा। दूसरा, वेयरिंग ए हैवी स्वेटर इन द समर सीजन इज एब्सर्ड, यानी गर्मियों में बहुत ही मोटा हैवी स्वेटर पहनना कैसा है? एब्सर्ड है। प्रश्न क्रमांक 7 देखें, अबॉलिश यानी समाप्त करना। इसके सिनोनिम्स होंगे एलिमिनेट, समाप्त करना होता है, एंड, डिस्ट्रॉय और इरेडिकेट। ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दों का चयन करते हैं, कहीं अबॉलिश करेंगे तो कहीं एलिमिनेट, कहीं इरेडिकेट, कहीं डिस्ट्रॉय। ठीक है, इसके ठीक है एंटोनिम्स हैं, एस्टेब्लिश यानी स्थापना करते हैं, एस्टेब्लिश, क्रिएट, स्टार्ट यानी प्रारंभ करना और इंट्रोड्यूस। ठीक है, इसके एंटोनिम्स होंगे। ठीक है, वाक्य में प्रयोग देखें, सेंटेंस, द गवर्नमेंट एबॉलिश द ओल्ड टैक्स रूल, यानी गवर्नमेंट ने, सरकार ने पुराने टैक्स नियमों को समाप्त कर दिया। वी मस्ट वर्क टुगेदर टू एबॉलिश चाइल्ड लेबर, हमें बाल श्रम को खत्म करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सती प्रथा है तो उसको एबॉलिश किया गया था। ठीक है, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि उसको क्या किया गया, हमने डिस्ट्रॉय किया, एरेडिकेट किया या एंड किया, तो उसमें क्या यूज होगा? ठीक है, एबॉलिश। इस तरीके से हम इंग्लिश को अगर हमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा किताबों को इंग्लिश की, तो हमें पता रहता है कि किस सेंटेंस में कौन सा शब्द यूज करना है। 8वां देखें, एक्यूरेट। ठीक है, सटीक, बिल्कुल सही। इसके सिनोनिम्स हैं करेक्ट, एग्जैक्ट, प्रीसाइज, राइट। प्रीसाइज यानी बिल्कुल उतनी ही मात्रा में जितनी चीज़ जो चाहिए होती है, एग्जैक्ट और राइट और करेक्ट। इसके ठीक है, अब एंटोनिम्स होंगे इनकरेक्ट, रॉन्ग, इनएक्यूरेट और फ्लॉड, ये याद रखना है। ठीक है, सेंटेंस देखें इसके, हिज आंसर इन द मैथ टेस्ट वाज कंप्लीटली एक्यूरेट, गणित के टेस्ट में उसका जवाब बिल्कुल सटीक था। दूसरा है, दिस डिजिटल वॉच सो एक्यूरेट टाइम, ये डिजिटल घड़ी बिल्कुल सही समय दिखाती है। तो कितने हो गए हमारे? 8। हाँ, ठीक है, अब देखें 9 नंबर का, एडवर्सरी यानी विरोधी, दुश्मन। समानार्थी होंगे इसके सिनोनिम्स, अपोनेंट, एनिमी, राइवल, फो। फो का मतलब भी दुश्मन होता है, राइवल, एनिमी और अपोनेंट। बिलोंग शब्द इसके देखें तो एलाई, फ्रेंड, सपोर्टर, पार्टनर। ठीक है, पार्टनर का मतलब यहाँ पर अलग हो जाएगा, सपोर्टर का अलग, फ्रेंड का अलग, एलाई का अलग। देखिए, समानार्थी ये यहाँ पर है, इन सभी शब्दों का लगभग एक सा अर्थ है, लेकिन एलाई का मतलब क्या होते हैं? कोई भी हमने टीम बनाई, युद्ध हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है, तो उसमें एक दूसरे के एलाई हो गए, जैसे कि ठीक है,
जो एनडीए की सरकार है उसमें जितनी बहुत सारी पार्टियां छोटी मोटी मिली तो उनने एक दूसरे के अलाय है, वो फ्रेंड तो जानते ही हैं आप, सपोर्टर यानी कि जो दूसरे को सपोर्ट करता हो, सहयोग देता हो। पार्टनर क्या होता है? बिजनेस पार्टनर, ठीक है। शादी कर लेते हैं तो लाइफ पार्टनर साथ में रहते हैं, तो पार्टनर का अलग मतलब हो जाता है, लेकिन इन्हें लगभग हम एक श्रेणी में रखते हैं क्योंकि इनका मतलब लगभग एक सा होता है। फिर परीक्षा में पूछता है, आपको प्रश्न दे देगा, ठीक है, कि राम एंड श्याम, ठीक है, आर, ठीक है, बिजनेस का दे देगा बिजनेस, तो बिजनेस फ्रेंड थोड़ी लिखेंगे ना, सपोर्टर क्या लिखेंगे हम? पार्टनर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अलग अलग शब्दों का चयन सही से करना पड़ता है। उदाहरण देखें इसका हम, इसका एडवर्सरी का, ही रिस्पेक्टेड हिज एडवर्सरी आफ्टर द चेस मैच, शतरंज मैच के बाद उसने अपने विरोधी का सम्मान किया। दूसरा है लेजीनेस इज अवर बिगेस्ट एडवर्सरी, आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। तो एडवर्सरी का मतलब होता समझना आप, विरोधी, दुश्मन, क्लियर। फिर है 10वां एल्ट्यूरिस्टिक, यानी परोपकारी और निस्वार्थ। क्या है? एल्ट्यूरिस्टिक। इसका समानार्थी क्या होगा? सेल्फलेस, काइंड, दयालु, जेनरस और हेल्पफुल। इनका मतलब लगभग एक सा है। विलोम देखें इसका तो सेल्फिश, स्वार्थी, ग्रीडी, लालची, मीन और सेल्फ सेंटर्ड। एग्जाम्पल देखें इसके, गिविंग मनी टू दी पुअर इज एन एल्ट्रिस्टिक एक्ट, ठीक है, गरीबों को पैसे देना एक परोपकारी काम है। दूसरा है मदर टेरेसा वॉज नोन फॉर हर एल्ट्रिस्टिक नेचर, मदर टेरेसा अपने निस्वार्थ स्वभाव के लिए जानी जाती थी। 11 नंबर का देखें, अनामली, ठीक है। एनामली का मतलब होता है विसंगति, असमान बात, ठीक है। इनकी आप स्पेलिंग भी देखा करें सबकी, ठीक है, और सही से पढ़ेंगे तो स्पेलिंग सही अपने आप हो जाती हैं। एनामली का मतलब होता है विसंगति या असमान बात। इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? इरेगुलरिटी, एबनॉर्मेलिटी, एक्सेप्शन और ऑडिटी। क्लियर। इरेगुलर चीज होती है इरेगुलरिटी, एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मल इंसान होते हैं, नॉर्मल का अपोजिट हो गया एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मलिटी और एक्सेप्शन, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। इसके एंटोनिम्स देखें, नॉर्मलिटी, रेगुलरिटी, स्टैंडर्ड और यूजुअल, ठीक है। स्नोफॉल इन द मंथ ऑफ जून इज ए वेदर एनोमली, जून के महीने में बर्फबारी मौसम की एक असमान बात है। दूसरा है डॉक्टर फाउंड एन एनोमली इन हिज ब्लड रिपोर्ट, डॉक्टर को उसकी ब्लड रिपोर्ट में एक विसंगति मिली। अब हमने यहाँ पर 11 शब्द देख लिए, अगली बार हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, तो सिनोनिम्स हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, हम शब्द कम लेंगे, 2 या 3 लेंगे, तो उनके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, उनके भी यूज बताएंगे वाक्य में, या फिर हम सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेंगे, उनको हल करेंगे, और सभी जितने भी उसमें ऑप्शन होंगे सभी का हम एग्जाम्पल लेके उनको हल करेंगे। तो ठीक है, तो थैंक यू। MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में और भी कोई दिक्कत हो आपको, ठीक है, चीज़ें समझना हो तो बताएं। धन्यवाद।